हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वंस अगेन। तो आज मैं लेके आई हूँ एक स्पेशल क्लास फॉर क्लास 10 मैथ्स के लिए, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी सीरीज फॉर टॉप 100 क्वेश्चंस। जी हाँ, टॉप 100 क्वेश्चंस मैं आपको लेके आई हूँ इस सीरीज के लिए, और जिसको हम डिवाइड करेंगे हमारी कुछ वीडियोस में। और एक वीडियो में हमारे होंगे 5 क्वेश्चंस। एवरी डे हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और दैट विल कवर योर होल ऑफ द सिलेबस। और आई होप ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपका सारा सिलेबस कवर करते होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और जैसे ही आप ये क्वेश्चंस को करेंगे मेरे साथ साथ, तो इट विल बी अ प्रैक्टिस फॉर यू, और आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, if two tangents inclined at an angle 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find the length of each tangent. हमारे पास गिवन है कि दो टेंजेंट्स में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री और सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। हमें टेंजेंट की लेंथ को फाइंड करना है। हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं सर्कल में हमारे पास दिस इज योर रेडियस, राइट। और अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, दो टेंजेंट अगर ड्रॉ होंगे तो दैट वुड बी, दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे ये हमारे मीट करेंगे एक एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो हमने माना ये एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा पॉइंट P, राइट। तो हम मार्क कर लेते हैं हमारी इन वैल्यूज को। लेट्स ड्रॉ इट अगेन। जी हाँ, ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने माना ये हमारा A और B पॉइंट पे कर रहा है टच सर्कल को, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है लेट इट बी P। ठीक है जी। और इनमें हमारे पास ये कंप्लीट एंगल जो है दैट इज योर 60 डिग्री, राइट। हमें ये पता है कि एक टेंजेंट और रेडियस में जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। दिस इज अ थ्योरम कि this radius is always perpendicular to the tangent, right। अब यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें हम ज्वाइन करेंगे हमारा this OP सेंटर, एंड this OP is the bisector of this angle। अगर OP बाइसेक्टर है तो ये डिवाइड करेगा इस एंगल को टू इक्वल एंगल्स में। तो लेट ईच एंगल बी 30 डिग्रीज। ठीक है जी, ये 60 डिग्री था कंप्लीट, क्योंकि OP बाइसेक्टर है तो ये डिवाइड किया इसने इसको टू इक्वल पार्ट्स में। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया ओ ए पी, जिसमें ये एंगल है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 90 डिग्री एंगल, एंड दिस इज योर रेडियस, और रेडियस हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या है? पी ए एंड पी बी। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। ये तो बहुत इजी हो गया क्योंकि हमने ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री में कर रखी हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे कि let two tangents be PA and PB, right? Then and साथ में OA is equals to 3 centimeter radius, right? Now in triangle OPA, हमारी ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या निकालना है? दिस। अगर ये 30 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो दिस PA इज द बेस, राइट। PA हमारा बेस हो गया, OA हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो विल अप्लाई tan ऑफ एंगल, tan ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पे? 30 डिग्रीज। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, राइट। यहाँ पे मैं P अपॉन B नहीं लिखूंगी, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये दोनों पॉइंट्स की बात हो रही है। परपेंडिकुलर है हमारा OA अपॉन बेस है हमारा PA, राइट। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। tan 30 होते हैं हमारा 1 अपॉन √3। OA की वैल्यू है हमारे पास 3 और PA हमने निकालना है। लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ जाएगा PA इज इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर्स। ये आई हमारी इस टेंजेंट की लेंथ। अब हमें ये भी पता है
ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन भी करना है, यहाँ पे आपको मेंशन भी करना है बिकॉज OA is perpendicular to PA here, right? PA is equals to 3 सेंटीमीटर आ गया. ऑल्सो दोनों टेंजेंट्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. PA is equals to PB which is equals to 3√3 सेंटीमीटर. दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा. हमने क्या किया है, सिर्फ दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो एंगल हमें गिवन था, रेडियस की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी, हमने जस्ट उसको एक कंस्ट्रक्शन की OP ज्वाइन किया जिससे हमारे पास ये एंगल आया एंड देन वी कैलकुलेट यूजिंग tan थीटा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. अब हमने टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है कहाँ पे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले, राइट? सर्कल और उसका डायामीटर. इतना क्लियर हुआ? ये O पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. अब टेंजेंट ड्रॉ करनी है डायामीटर के एंड्स पे. इसको एक एंड लेके हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट? दूसरा टेंजेंट हमने ड्रॉ किया पॉइंट B से, राइट? हमने ये प्रूफ करना है कि दिस टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर. PQRS में इनको नाम दे देती हूँ. अब पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें क्या कंडीशन होती है, जब भी हमारे पास पैरेलल और ट्रांसवर्सल का होता था केस, तो उसमें हम लाइंस को पैरेलल प्रूफ करते थे कोई भी एक कंडीशन को प्रूव करके कि या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएं या फिर आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं या सम को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ जाए, तो कोई भी एक कंडीशन को हम सेटिस्फाई करवा देते थे. और यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है वो हम देखते हैं. लेट PQ and RS be two tangents passing from point A and B. A और B में से पास हो रही है टेंजेंट्स. ओके, नाउ ऑल्सो OA and OB are radii here. Yes or no? Radii. And we know tangents drawn are perpendicular to the radius. Yes, this implies PQ is perpendicular to OA and RS टेंजेंट भी क्या है, परपेंडिकुलर है OB के. वही सेम रिजल्ट हमने यूज किया, हमने ऊपर भी यही रिजल्ट यूज किया था. यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट हमेशा रेडियाई के परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ भी हमने ये यूज किया, टेंजेंट हमारा रेडियाई के परपेंडिकुलर है. ऑलराइट, इतना क्लियर हुआ? अगर ये परपेंडिकुलर है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. अब आप कोई भी कंडीशन पैरेलल की सेटिस्फाई करवा दो. अगर ये 90 है तो वी कैन से दिस इम्प्लाइज एंगल PAO is equals to, O मत लिखो, B लिख लो, PAB, राइट? यहाँ तक PAB equals to एंगल ABS, राइट? दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? ऑल्सो these are alternate interior angles. These are alternate interior angles and हमने ये प्रूव कर दिया, this implies alternate interior angles are equal. This implies PQ is parallel to RS. That's it. हो गया प्रूफ. हमने सिर्फ यही किया, पैरेलल. हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने क्या प्रूफ करना था, पैरेलल के लिए भी हमारे पास यही कंडीशंस होती हैं ट्रांसवर्सल वाली. हमने एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो वो कैसे आया, उसके लिए हमारे पास सर्कल से एक रिजल्ट
था जिसको हमने यूज किया, राइट। इजी क्वेश्चन था। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ इजी क्वेश्चन से, ताकि आप थोड़ा सा उसको यूज टू हो जाओ। धीरे धीरे हमारा लेवल जो है वो अप होता जाएगा। ये सारी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं एंड एनी वन कैन डू दीज क्वेश्चंस। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम आज। थर्ड क्वेश्चन में सिंपल हमने इसको एवेलुएट करना है। हमें वैल्यूज गिवन है, हमें पता है सारी वैल्यूज क्या होती हैं। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट याद करना जरूरी है। वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे आपको चार्ट की वैल्यूज को याद रखना है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। पहले लिख लेते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√3। फिर हमें चाहिए tan 45। tan 45 होता है आपके पास 1। सेकेंड 60 चाहिए। सेकेंड को स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास 1/cos 60 होता है। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो आप डायरेक्टली इसको 2 लिख सकते हो, ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास sin 60। sin 60 क्या होता है √3/2। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। 2 इंटू tan 30 आ गया 1/√3 मल्टीप्लाई सेकेंड 60 that is 2 into tan 45 is 1, okay, upon 1 minus, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे √3/2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 4/√3 अपॉन 1 माइनस 3/4, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर होएगा 3, 2 का स्क्वायर होएगा 4। 4/√3 अपॉन, इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 3/4, ये हो गया 4/√3 अपॉन 1/4। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है इसको सॉल्व करने में। इस जब अब डबल आपके पास ये फ्रैक्शन हो तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज रखना है, दूसरी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/√3। फर्दर इसको आपने क्या करना है, रेशनलाइज करेंगे हम √3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16√3/3 इज योर कंप्लीट आंसर। हमेशा कंप्लीट आंसर में उसको सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जस्ट अ सेकेंड। Okay. Question number 4 है, if alpha beta are zeros of the polynomial this and find the value of this। हमें ये वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये हमारे चैप्टर पॉलिनोमियल्स में से है, जिसमें हमारे पास रिजल्ट थे जीरोस के लिए, राइट। साथ साथ में हम हमारे रिजल्ट्स भी हमारे सारे रिवाइज होंगे, आप देखना। पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। px इज इक्वल्स टू 5x² माइनस 6x प्लस 1, राइट। अब जीरोस जो होती हैं हमारे पास, जीरोस के लिए रिजल्ट होता है that sum of zeros is equals to minus b upon a and product of zeros is equals to c upon a, right। अब यहाँ पे जनरल जो इक्वेशन होती है हमारे पास, जनरल पॉलिनोमियल होती है जो ax² प्लस bx प्लस c होती है। जब आप इसको कंपेयर करोगे हमारी दिस जनरल इक्वेशन के साथ, तो व्हाट यू विल गेट, दिस implies a is equals to 5, b is equals to minus 6 and c is equals to 1। बेटर है आप ये सब लिख लो सो दैट आपको क्लियर हो जाए, कोई भी गलती के चांसेस रहे ही ना। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू, माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू भी नेगेटिव है तो डबल माइनस आएगा, अपॉन a होता है आपका यहाँ पे 5। ये बन गया आपका 6/5 इज योर अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a, c इज योर 1, a इज योर 5, तो 1/5 आ गया आपका अल्फा बीटा। अब हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखिए, दिस इज योर सम, दिस इज योर प्रोडक्ट, तो डायरेक्ट वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सम इज 6/5 प्लस प्रोडक्ट इज 1/5, राइट। तो यहाँ पे हमने अलग से, हमें अल्फा बीटा वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है इन इक्वेशंस को यूज करके, डायरेक्ट हमारे पास यहाँ सम और प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ आ गया आपका 6 plus 1/5 which is your 7/5, that's your complete answer।
बस इतना सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाना था ये कि आपको अलग अलग वैल्यूज फाइंड नहीं करनी, इट विल टेक सो मच टाइम। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो, जस्ट अ मिनट, find the ratio in which the point divides the line segment joining the points this। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालनी है जिसमें एक पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है कुछ रेशियो में, तो हमने वो रेशियो फाइंड करनी है और वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हमें गिवन है। सपोज दिस इज योर लाइन सेगमेंट ए बी, दिस इज योर लाइन सेगमेंट, और P पॉइंट कहीं यहीं पे है, सेंटर में नहीं होगा ऑब्वियसली। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें निकालना है रेशियो कि व्हाट इज दिस रेशियो, M रेशियो N, राइट। ओके, अब देखते हैं रेशियो के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था। जब हमारे पास रेशियो गिवन होती थी और हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने थे तो हमारे पास रिजल्ट था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर x, y होते थे ये, तो x इज इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, राइट। कई बुक्स में आपके पास होगा ये m1 m2 की फॉर्म में, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। उस केस में आपके पास यहाँ पे रेशियो ही m1 m2 होएगी, तो डजेंट मैटर, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, राइट। x मतलब आपका ये जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है जो डिवाइड कर रहा है, और y की वैल्यू होती है आपके पास m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, या फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x है हमारे पास -4 इज इक्वल्स टू m, हमें नहीं पता, x2 क्या है हमारे पास, अब ध्यान से देखिए, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। कई बच्चे यहाँ x1 x2 लिख देते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास हमेशा जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो x, y के फॉर्म में होता है, राइट। तो यहाँ x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू है हमारी 3 इंटू 3 प्लस n, क्या n एज इट इज, x1 है हमारे पास -6, राइट, अपॉन m प्लस n एज इट इज आएगा। इसको थोड़ा सा एवेलुएट करते हैं, -4 इज इक्वल्स टू 3m -6n अपॉन m प्लस n, ये इधर चला जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -4m -4n इज इक्वल्स टू 3m -6n, राइट। हमें तो m रेशियो n चाहिए ना, तो किसी भी एक को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये m इधर आ जाएगा, -4m -3m इज इक्वल्स टू -6n प्लस 4n। मैंने m वाले एक साइड पे किए, n वाले एक साइड पे किए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। इसको -7m इज इक्वल्स टू -2n, राइट। m अपॉन माइनस और माइनस कट हो जाएगा, हमें चाहिए m अपॉन n इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 7। तो रेशियो क्या आई, m रेशियो n इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 7। तो रेशियो तो हमारी x वाले से भी आ सकती है, y वाले से भी आ सकती है, आप कोई भी एक फॉर्मूला लगा के रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं और आंसर वुड बी सेम, राइट। तो ये तो थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप कि आप वेट करोगे मेरे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के लिए भी, तब तक आप इनको फिर से लिख के देख सकते हो। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम ऐसे ही हमारे 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे with minimum time. So thank you so much for watching, and please don't forget to like and share my video. Thank you so much.